नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धनबाद रेलवे स्टेशन से भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बिहार ले जाने की थी तैयारी। बरौदा थाना परिसर में नवनिर्मित थाना प्रभारी कार्यालय का हुआ उद्घाटन, डीएसपी ने की सराहना। श्रावणी मेले की तीसरी सोमवारी को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट। धनबाद में दिन दहाड़े फायरिंग, युवक के पैर में लगी गोली, आपसी रंजिश और प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा विवाद। और बराकर नदी में नहाने के दौरान 17 वर्षीय युवक डूबा, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और अब खबरें विस्तार से। बरौदा थाना परिसर में नवनिर्मित थाना कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन किया गया। बागमारा डीएसपी अजीत कुमार विमल ने इसका फीता काटकर और नारियल फोड़कर कार्यालय का शुभारंभ किया। मौके पर क्षेत्र के कई वरीय पुलिस अधिकारी विशेष रूप से मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से सर्किल इंस्पेक्टर एमडी रुस्तम, बरौदा थाना प्रभारी अभय कुमार, सोनार डीओपी प्रभारी साधन कुमार समेत अन्य कई पुलिस अधिकारी व कर्मी शामिल रहे। उद्घाटन के दौरान बागमारा डीएसपी अजीत कुमार विमल ने बरौदा थाना प्रभारी के कार्य की सराहना की। दिवस की पूरे बागवाड़ा मंडल के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और आज हम लोग बरौदा थाना के जो थाना प्रभारी का जो कक्ष है, इसका हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है। ये काफ़ी जर्जर स्थिति में था और जन सहयोग से, थाना प्रभारी के प्रयास से और इसका जीर्णोद्धार किया गया है। और जीर्णोद्धार के उपरांत आज स्वतंत्रता दिवस के पुण्य अवसर पर इसका हम लोगों ने आज उद्घाटन किया है। और इसके लिए मैं पूरे यहाँ की जो जनता जिन्होंने भी सहयोग से बनाया है, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत आभार। और थाना प्रभारी जिन्होंने ये प्रयास कराया है, थाना प्रभारी को मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आपने एक पुलिस का एक अच्छा सा ऐसे। ऑपरेशन सतर्क के तहत धनबाद आरपीएफ की टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कार्यालय के पीछे 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। निरीक्षक प्रभारी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने गश्त के दौरान दोनों को संदिग्ध अवस्था में बैग ले जाते देखा। तलाशी लेने पर बैग से भारी मात्रा में अंग्रेज शराब बरामद हुई है। कुल जब्त शराब की मात्रा 29.8 लीटर है और इसकी कीमत 7,480 रुपये बताई जा रही है। सही मतलों पर फॉर सेल इन झारखंड वाली लिखा हुआ था। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मोनू कुमार और अशोक कुमार के रूप में हुई है, जो पटना बिहार के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि सस्ती शराब धनबाद से लाकर बिहार में महंगे दाम पर बेचते थे। आरपीएफ ने शराब जब्त कर दोनों आरोपियों को उत्पाद विभाग को सौंप दिया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर उत्साह देखने को मिला। धनबाद के बैंक मोड़ स्थित बजाज फाइनेंस कार्यालय में इस दौरान एक गंभीर मामला सामने आया, जहां आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यालय का शटर बंद कर कर्मचारियों से काम कराया जा रहा था। बताया जा रहा है कि छुट्टी के दिन वे कर्मचारियों को कार्यालय बुलाकर काम कराया गया। इस दौरान कथित तौर पर बाहर से शटर बंद रखा गया। स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर सामने आए इस गंभीर आरोप ने श्रम विभाग की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर छुट्टी के दिन कर्मचारियों को काम पर बुलाने की अनुमति थी या नहीं, और क्या इसके लिए संबंधित नियमों का पालन किया गया, यह जांच का विषय है। अब मेरा नाम बजाज फाइनेंस से है। हम लोग इधर बजाज फाइनेंस से हम लोग आए थे। अपना यहाँ पे झंडा उत्तोलन करवाए थे। हम लोग सब कोई मिल कर आया झंडा उत्तोलन के लिए। झंडा उत्तोलन करके फिर क्या इस पद पर आप मैनेजर हैं? नहीं, मैनेजर सब वर्कर है यहाँ पे, कोई मैनेजर नहीं है यहाँ पे। अभी सब वर्कर लोग हैं, एक साथ आए। हम लोग अपना झंडा उत्तोलन सब मिलजुल के किए, इंडिया से बांटे, उसके बाद चल रहे। कुछ लोगों का आरोप है कि आप भी के वर्कर हैं, उनका कहना है कि जबरदस्ती आज के दिन काम करवाया जाए, स्वतंत्रता दिवस है आज। नहीं, ऐसा छुट्टी है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, कोई काम धंधा नहीं चल रहा है। बस हम लोग झंडा उत्तोलन के लिए आए थे, झंडा उत्तोलन किए, अपना बूंदिया सेव खाए और बस चल रहे हैं हम। लेकिन अंदर में लोग काम कर रहे, लोग भी बता रहे हैं, लेकिन बोलना नहीं चाह रहे कैमरा में, डर से हो सकता है। ऐसा नहीं है काम यहाँ, ऐसा नहीं, काम कुछ नहीं हो रहा।
हम लोग आए ऑफिस में अपना खोले तो लाइट वाइट नहीं था, तो लाइट वाइट चेक करे थे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, तो चेक कर ले, चेक करके उसके बाद अपना बजाज का बहुत कंप्लेन आता है, जबरदस्ती काम करा है, ज्यादा दिन काम, सैलरी कट जाता है, समय पर सैलरी नहीं आता है। समय ऐसा जो भी बोला है वो गलत बताया जाए, ना कोई सैलरी की कभी कमी होती है, ना जो काम जैसा जो करेगा उसके हिसाब से उसको मिलेगा। अगर 30 दिन का काम है, 30 दिन करेगा तो उसका सैलरी आएगा। अब 30 दिन में आप 20 दिन काम कीजिएगा, 10 दिन छुट्टी पर रहिएगा, तो 10 दिन का ही छुट्टी नहीं आएगा सर। देवघर में तीसरी सोमवारी पर पिछली सोमवारी की तुलना में श्रद्धालुओं की बढ़ने की भीड़ की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी को लेकर मेला क्षेत्र में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारी को विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को अपने अपने प्रतिनियुक्त क्षेत्र में लगातार निगरानी रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन का मुख्य फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, सुगम आवागमन और बाबा बैजनाथ के दर्शन को व्यवस्थित बनाए रखने पर है। खासतौर पर कांवरियों की भीड़ को नियंत्रित करने और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह मुस्तैद रखने को कहा गया है। वहीं मेला क्षेत्र में तैयारियों के दौरान जो भी कमियां सामने आई है उन्हें कल दोपहर तक हर हाल में दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी तैयारी बहुत दुरुस्त है, उसी को लेकर आज ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग सेशन रखा गया था। पिछले 2 मंडे से हम लोगों ने काफ़ी लर्निंग ली है। जैसे पहला मंडे कुछ इश्यूज़ आए थे जो मंदिर में आए थे कंडीशन को लेके, दूसरा मंडे में कुछ इश्यूज़ आए थे होल्डिंग पॉइंट्स और रूट लाइनिंग में आए थे, तो जिसको हम लोगों ने बहुत ही इमीडिएटली रिजॉल्व कर लिया था। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों मंडेज़ में हमें अलग अलग तरीके के इश्यूज़ आइडेंटिफाई हो गए हैं और इस बार हमारा प्रयास है कि उन दोनों प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रीएम्प्ट करके पहले से ही हम लोग उसकी तैयारियां रखें। और आज का जो मीटिंग का पर्पस था वो उसी के संदर्भ में था। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, जैसे कि बैरिकेडिंग हो गया, पानी पीने की सुविधा, मेडिकल क्लीनलीनेस, वो सबको और दुरुस्त कैसे रखें कि जो तीसरा सोमवार है जो सबसे कठिन और सबसे चैलेंजिंग होने वाला है हमारे लिए, उसको हम लोग कैसे पार लगाएं बहुत बढ़िया से। और दूसरा सोमवार में काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आए, 3,70,000 से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ आके जलार्पण किए। और हमें जो लग रहा है, हमारा जो प्रेडिक्शन है, इस बार द्वितीय सोमवार से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे, ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे जलार्पण करने, क्योंकि इस बार नागपंचमी भी है। तो इस बात को देखते हुए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, सभी फोर्सेस तैयार हैं, मोटिवेटेड हैं और सभी को निर्देश दिया गया है कि श्रद्धालुओं के साथ, कांवरियों के साथ एक अच्छा बर्ताव करें, सम्मानजनक बर्ताव करें, क्योंकि अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम, बारिश कम हुई है, मौसम हमारे प्रतिकूल है, तो जितने कांवरिया भाई हैं और श्रद्धालु हैं, उसके साथ साथ जवानों में भी तनाव बढ़ रहा है। तो उस बात को देखते हुए सभी जगह फिर से दोबारा जवानों और जितने भी पुलिसकर्मी हैं सभी को मोटिवेट किया। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के बराकर नदी में नहाने के दौरान एक 17 वर्षीय युवक को डूबने से मौत हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार चिरकुंडा शांति नगर 3 नंबर निवासी प्रमोद राम का पुत्र सनोज कुमार शनिवार दोपहर 1 बजे के आसपास अपने छोटे भाई बीरू के साथ बराकर नदी नहाने गया था। नहाने के दौरान बड़ा भाई सनोज गहरे पानी में चला गया और डूब गया। छोटे भाई ने शोर मचाया और घर पहुंचकर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद स्थानीय लोग नदी में पहुंचे और खोजबीन शुरू की। कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 5 घंटे बाद सनोज का शव नदी से बाहर निकाला गया। शव देखते ही परिजनों की चीख पुकार मच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पानी में डूबने से बताया गया है, पानी में से ही निकाला गया है। कब की घटना, कब ये डूबा है, क्या जानकारी है? 1 बजे के आसपास डूब रहा है। 17 साल का लड़का है जो चिरकुंडा शांति नगर सोनाडगाल में रहता था और आज 15 अगस्त छुट्टी मनाने के तौर पे आज नदी में नहाने के लिए आया था और ये दुखद घटना घट गई। और यहाँ पर कुछ ना कुछ लापरवाही, चाहे ब्रिज वाले जो विभाग है उससे हो रहा है या फिर समझ लीजिए कानूनी कुछ विभागीय, मतलब यहाँ पर मतलब कि सुरक्षा का कोई अथी नहीं है। इस कारण से ये सब घटना घट रहा है जो काफ़ी दुखद है। एक गरीब परिवार का समझ लीजिए एक होनहार बेटा चला गया, जो हम सबको दुख बहुत हो रहा है। मैं सरकार जो सीओ साहब है उनसे अनुरोध करूंगा जो भी सरकारी प्रावधान के तहत जो भी मुआवजा हो सके इन्हें जरूर दिलाएं। धनबाद के केंद्रवाड़ी थाना क्षेत्र के गोंदी ड्यू के अंतर्गत धारिया जुआ बस्ती में शनिवार को आपसी रंज के चलते फायरिंग की घटना हुई है। इस घटना में पिंटू कुमार पासवान नाम को घायल हो गया। उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल पिंटू को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार जारी है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह बस्ती निवासी भवानी सिंह ने उसे फोन पर गाली गलौज की थी। दोपहर में भवानी सिंह अपने दोस्त दीपक रवानी के साथ धारिया जुआ बस्ती के ग्राउंड पर पहुंचा। वहां दोनों के बीच गाली गलौज को लेकर फिर से विवाद हो गया और हाथापाई बदल गई, जिसके बाद 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक गोली पिंटू के दाहिने पैर में लगी।
घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि इस पूरे मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पासवान, हम हरिजन कास्ट में आते हैं सर। भवानी सिंह और दीपक रवानी थार से दोनों आया। हम बेलपत्तर के लिए वहाँ बैठे हुए थे। हम देवघर से आए थे सर। उसके बाद वो आया, गाली देने लगा हमको डायरेक्ट। हम बोले भाई गाली क्यों दे रहा है? तो मेरा यहाँ कलर धर लिया। बोला तुम ढेर बोलेगा रे, तुम ढेर बोलेगा। हम बोले कि बोला क्या? तो सर अब हम हाथापाई करने लगे सर। मतलब हमारा हाथापाई करने लगा तो हम छुड़ाए। उतने में वो अपना बेटा को फ़ोन किया, बोला सामान लेके आओ, इसको मार देंगे आज। उसके बीच वहाँ एक दो भी आदमी था सर, उनसे भी पूछा जाए। और बाद क्या किया, हम पीछे मुड़े। हम तो सोचे सर ऐसा नहीं करेगा मेरे साथ। हम पीछे जब मुड़े तो उसके बाद वो गोली चला दिया। 3 राउंड गोली चलाया सर। वो एक गोली मेरे पैर पे लग गया। वो बचाते बचाते हम इधर उधर भाग गए और उसके बाद गोली मार के वो अपने बेटा के साथ और गाड़ी के साथ वो भाग गया। टुंडी प्रखंड अंतर्गत रतनपुर पंचायत के कोकराबाद गांव में न्यू स्पोर्टिंग क्लब कोकरात द्वारा आयोजित 23वीं 2 दिवसीय टाइमली फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ हो चुका। बतौर मुख्य अतिथि टुंडी के युवा नेता राजीव ओझा ने कार्यक्रम की शुरुआत की और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। बता दें कि इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच आगामी शनिवार को खेला जाएगा। क्लब द्वारा लगातार 23वें वर्ष इस वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में झारखंड के विभिन्न जिलों से 16 टीम भाग ले रही है, जिसमें पहला पुरस्कार 20,000, दूसरा 15,000, तीसरा 7,000 और चौथा 7,000 रुपये नगद रखा गया है। वहीं इस प्रतियोगिता को लेकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं और खेल का आनंद ले रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले पंडित अभिषेक गौतम ने अपने पूरे शरीर को एक चलते फिरते स्मारक बदल लिया। उनके शरीर पर 11 महापुरुषों के नाम और कारगिल युद्ध के 559 शहीदों के नाम टैटू के रूप में गुदवाए गए हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि टैटू को सिंबल ऑफ लव कहा जाता है और वो इन जवानों से बेहद प्यार करता है। इस असाधारण कार्य के लिए उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। अभिषेक गौतम जिस भी शहीद जवान के घर जाते हैं उनके नाम का टैटू शरीर में बनवाकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ ही शहीद के घर की मिट्टी को कारगिल शहीद स्मारक तक पहुंचाने का काम करते हैं। पंडित अभिषेक गौतम अब तक 559 कारगिल शहीदों के घर जा चुके हैं। पे 11 महापुरुषों के और 559 कारगिल मार्टियर्स के साथ में उन रणबांकुरों के नाम हैं जिनके परिवार से मैं मिलता आया हूँ। पिछले 8 वर्षों से मैंने ये मुहिम चला रखी है। मैं उनके घरों पे जाता हूँ, उनको शहादत को नमन करता हूँ और यह विश्वास दिलाता हूँ उनके माता पिता को कि उन्होंने अपना बच्चा जरूर खोया है, लेकिन आज भी देश के सभी नागरिक उनके बच्चों के समान उनको प्यार करते हैं। कारगिल की उन दुर्गम चोटियों की जब कहानियाँ सुनी जाती हैं तो महसूस होता है कि 21, 19, 35 मैक्सिमम 35 साल के लोगों ने उस लड़ाई को किस प्रकार से जीता था। तो मैंने ये कहानी अपने बचपन में सुनी थी और हमने इसको रियलाइज़ भी किया है, क्योंकि हमने उस टाइम पे डोनेशन इकट्ठे किए थे। लेकिन जब हमने जाना कि किस प्रकार से इतनी विषम परिस्थितियों में मातृभूमि के रक्षकों ने हमारी रक्षा की है, तो मैं भाव विभोर हो गया। और टैटू कराने का मेन रीज़न यही था कि आज जो टैटू है वो सिंबल ऑफ लव कहा जाता है, और सिंबल ऑफ लव मैं अगर अपने वीर भाइयों को ना दिखाऊं तो ये ऐसा हो नहीं। और जो है झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।